ये पूज्य सिंधी पंचायत कोरबा के अध्यक्ष श्री अशोक चावलानी जी, इनका समाज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि जो नई युवा पीढ़ी है, जो इस समय चल रहा है आने वाले देश में, आने वाले प्रदेश में, वो भटक रहा है, वो भटके न, समाज की सेवा करे और अपने बुजुर्गों की सेवा करे और अपने व्यापार में ध्यान दे, इधर उधर ध्यान न दे। ये मेरा संदेश है। और इस वर्ष का चेटी चंड महोत्सव किस तरह विशेष रहा पिछले वर्षों की तरह? देखिए, मैं कई वर्षों से चेटी चंड में आ रहा हूँ और इस बार पूज्य सिंधी पंचायत में मेरे को इसका अध्यक्ष बनाया पंचायत का। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चेटी चंड से हमने कुछ हट के अलग किया है। हमने SPL मैच कराया और मुझे नहीं मालूम था कि इतने अपने युवा साथी कोरबा में है, जिसकी हमने 6 टीम निकाली और 6 टीमों ने मैच खेला। 3 दिवसीय मैच था, ये हमारा एक विशेष था। और आज की जो झांकियाँ थी, अलग प्रकार की झांकियाँ थी और सभी ने इस बार में देखा कि बुजुर्ग से लेके, महिलाएं से लेके और बच्चे भी और युवा साथियों को ने तन मन धन से साथ कुमार जगवानी जी की ओर चलते हैं, जो पूज्य सिंधी पंचायत कोरबा के सचिव हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कई लोग हैं, अमित बघेल जी हिंदुओं की सनातन की एकता को तोड़ रहे हैं, और उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? आज के दिन में सिर्फ ऐसे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए साईं झूलेलाल ने जो अवतार लिया था, उनके पूरे इतिहास को पहले वो पढ़ें और समझें। समझने पढ़ने के बाद में उनके स्वयं की विचारधारा बदल जाएगी और जो ऐसे तत्व हैं जो समाज में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, वे अगर उनकी महिमा के बारे में जानेंगे और जब पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बड़े बड़े प्रचारक यहाँ पर हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, और वो चाहते हैं कि सनातन धर्म हमेशा अक्षुण्ण रहे। सनातन सत्य है, ये सब जानते हैं। जितने भी पंथ आए हैं वो सब एक न एक दिन विलीन हो जाएंगे, सनातन धर्म हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ आज के दिन शुभ अवसर में ये संदेश देना चाहता हूँ कि साईं झूलेलाल की पूरी जीवनी का वो पढ़ें, वर्णन सुने, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, तो उनकी विचारधारा स्वयं अपने आप चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूले। आनंद राम बुधवानी जी, आपसे हम चेटी चंड का महत्व जानना चाहते हैं। जी, मैं आनंद बुधवानी, पूज्य सिंधी पंचायत का PRO हूँ। चेटी चंड आज हमने 1076वां मनाया। झूलेलाल साईं के जन्म उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमको सबसे पहले इसका महत्व जानना जरूरी है। चेटी चंड जो है हमारे वरुण देव के अवतार झूलेलाल साईं का जन्म हुआ था। आज से तकरीबन 1100 साल पहले उस सिंध प्रांत में एक ऐसा अत्याचारी बादशाह हुआ था जिसने साफ ऐलान कर दिया, या तो अपने भगवान से मिलाओ या तो मुसलमान बन जाओ। तब हमारे उस क्षेत्र के हिंदू सभी चिंतित होकर उन्होंने जल और ज्योति की पूजा की, दरिया शाह की पूजा की। तब हमारे वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लूँगा, ठाकुर रतन राय के घर में जन्म लूँगा और उस मीरक बादशाह को सबक सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमको ये सोचना चाहिए कि झूलेलाल पर्टिकुलर हम सिंधियों के लिए उन्होंने जन्म नहीं लिया था, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जन्म लिया। और उन्होंने जन्म लेते ही साथ मीरक बादशाह को ऐसा सबक सिखाया, वो सब अत्याचार भूल के वो उनके चरणों में गिर गया और वो भी उनका भक्त बन गया। ऐसे चमत्कारी वरुण देव के अवतार थे। तो आजकल हमको ये प्रचारित करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर हमारे सिंधियों के देवता नहीं हैं,
सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अवतार लिया था और उनको अत्याचारी बादशाह को सबक सिखा दिया और उसने अपने अत्याचार छोड़ दिया और उसने हिंदुओं पर अत्याचार करना छोड़ दिया और वो खुद उनका भक्त हो गया। और झूलेलाल साईं जब तक रहे हिंदू और मुसलमानों सब उसकी पूजा करते थे। हम लोग झूलेलाल बोलते हैं, उन लोग मुसलमान लोग दमादम मस्त कलंदर बोलते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी ये आपस में लड़ने या बैर ये सब हटाकर आपस में प्रेम करना सिखाया। तो हमको आजकल जो लोग बोलते हैं झूलेलाल ये तो तुम्हार भगवान है, वो मछली वाला भगवान, ऐसे टाइप के जो सुनने में आता है ना, बहुत दुख होता है कि झूलेलाल साईं वरुण देव जिसको हर कोई मानता है उसके अवतार थे और उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था, ना कि सिर्फ सिंधियों के लिए। हम लोग सिंधी लोग तक ही वो सीमित रहे क्योंकि देश का विभाजन हुआ, उसके बाद वहाँ का इतिहास वहीं का वहीं रह गया। और नहीं तो ये अखंड भारत में अगर ये विभाजन की स्थिति नहीं आती ना तो सब लोगों को पता रहता कि झूलेलाल साईं का क्या महत्व है। और उन्होंने ये जो आजकल हम लोग सनातन के रक्षक बने हुए हैं, उन्होंने किस 1100 साल पहले 1076 साल पहले जन्म लेकर और सनातन की रक्षा की थी। नहीं तो उस एरिया में रहने वाले सिंधी या जो भी हिंदू थे उन सबको मुसलमान बनना पड़ता और बहुत ही दुखद स्थिति हो जाती। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उपलक्ष्य पे गोधरी डैम के पास खड़े हुए हैं। आइए एक युवा है तो इनसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। आज चेटी चंड के इस पावन अवसर पर आपका क्या संदेश है? आप एक युवा है, बाकी युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? हम सिंधी समाज से एक ही चीज बोला जाएगा कि जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है वो सिंधी संस्कृति से वो छिन भिन हो रहे हैं, वो कृपया करके छिन भिन न करें। सब एकजुट होकर सिंधी समाज को सपोर्ट करें और हमारे इष्ट देवता श्री झूलेलाल साईं जी को बहुत सपोर्ट करें। हमारा सिंधी समाज इसी में बहुत आगे बढ़ेगा और हमारे सिंधियों का नाम होगा। कृपया करके हम सबसे यही एक निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि जितने भी हमारे सिंधी समाज और मेंबर हैं, युवा पीढ़ी है, कृपया करके दूर मत हुई हमारे इष्ट देवता को याद करके हमारे साथ सब एक साथ होकर जय झूलेलाल का नारा लगाओ और बोलो आयो लाल सबई चो झूले। बहुत खूब संदेश दिया। आपका शुभ नाम क्या है? सूरज कलवानी मेरा नाम। बहुत ये हमारे समाज के युवा है जो समाज को आगे बढ़ाएंगे।